हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है उसमें हम कवर अप करने वाले हैं आपके होम साइंस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि होम साइंस के अलावा जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी आज की जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ आपके ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आपका फैमिली स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हमने पिछले क्लासेस में आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस थी उसके बारे में स्टडी की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका इन्फेंसी से लेकर अडोलसेंस तक जितने भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, आज के सेशन में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। यानी सहसावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो काल है, टाइम पीरियड है, उससे रिलेटेड कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। हम लोग 50 एमसीक्यूज करेंगे जो कि रैपिड तरीके से होगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड आप आंसर देंगे। सो यहाँ पे जैसे हम थ्योरी क्लासेस करते हैं तो मेरा ये रहता है कि थ्योरी क्लासेस के बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो शायद हमारी जो थ्योरी चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो ये सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। एंड इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा, 1 से लेकर 10 तक के जो आपके प्रश्न आने वाले हैं वो आपके इन्फेंसी स्टेज के होंगे, ठीक है, यानी 0 से 2 ईयर का। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आप सभी के सामने, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वस्तु स्थायित्व किस चरण के दौरान विकसित होती है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। जिन्होंने मेरी कल की क्लास देखी है उन्हें पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर अभी तक आप वो क्लास नहीं आपने देखा है तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके यहाँ जो प्रश्न आएंगे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें, आपके ऑप्शंस हैं सहसावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। बताइएगा वस्तु स्थायित्व किस चरण के दौरान विकसित होता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये जीन पियाजे की थ्योरी से भी रिलेटेड है। कई बार जीन पियाजे की थ्योरी से भी रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए आपके लिए और भी जानना जरूरी है। सो ये जो आपका है वस्तु स्थायित्व का जो दौरान मतलब समय है वो कौन सा है आपका, ये है आपका इन्फेंसी यानी सहसावस्था, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो आपकी सहसावस्था, यानी इसको आप जन्म से कह सकते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। तो यहाँ पे वस्तु स्थायित्व का मीनिंग यही होता है कि जैसे स्टार्टिंग में आपने पहले बच्चे को, मान लो कोई बच्चा का खिलौना है या कुछ भी है, आपने उसे हटा दिया तो उसे लगता है कि वो चीज हटी गई है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता जाता है, अगर आपने कोई खिलौना या कोई सामान आपने छुपा दिया तो अब वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, यानी उसे ऐसा लगता है कि अभी भी वो चीज मौजूद है, मतलब मेरे आंखों के सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज है, तो इसलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने वस्तु स्थायित्व की अवधारणा प्रस्तुत की है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉयड, बी है पियाजे, सी है इरिक्सन और डी है बंडूरा। तो फ्रॉयड, पियाजे, इरिक्सन और बंडूरा। तो जैसे हमने कहा कि वस्तु स्थायित्व का आपका मैंने अवस्था पूछी, वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी अवधारणा किसने दी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जीन पियाजे की थ्योरी में ही वस्तु स्थायित्व की बात की गई है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा पियाजे महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में प्रमुख होती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो किस अवस्था में होता है ये आपसे पूछा गया है। आपका है बचपन, चाइल्डहुड, ठीक है, आपका अडोलसेंस और आपका अडल्टहुड। इन्फेंसी, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था आप कह सकते हैं, इन्फेंसी मतलब आपका सहसावस्था, ठीक है। तो यहाँ पे अडोलसेंस किशोरावस्था और अडल्टहुड यानी आपका वयस्कतावस्था।
तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की स्टूडेंट, तो होगा आपका चाइल्डहुड यानी बचपन अवस्था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एरिक्सन का सहसावस्था का मनोसामाजिक संघर्ष है। तो एरिक्सन की जो साइको सोशल जो थ्योरी है उसके बारे में भी हमने स्टडी की थी। उनकी जो 8 स्टेजेस हैं उनमें से हमने 4 स्टेजेस की बात की थी। हालांकि मैंने 8 स्टेजेस आपको ऐसे ही शॉर्ट के माध्यम से दिया था, लेकिन हम लोग उसको डीप स्टडी भी करेंगे ताकि उनकी 8 स्टेजेस हमारी क्लियर हो जाए। फिलहाल बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका स्वायत्तता बनाम शर्म, बी है विश्वास बनाम अविश्वास, सी है पहल बनाम अपराध बोध और डी है आपका पहचान बनाम भ्रम। तो वर्सेस मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मान लो ट्रस्ट किया जाए या ना ट्रस्ट किया जाए, है ना। तो इस तरह का जो बच्चे के कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उलझन होती है, उसके बारे में बात की जाती है ना। अगर सही दिशा मिल गई तो वो हो सकता है सही रास्ते पे जाए, अगर गलत दिशा मिल गई तो हो सकता है कि वह वहीं उलझा रहे, वहीं आप कंफ्यूज रहे। तो ये जो सिचुएशन होती है इनके बारे में अच्छे से एरिक्सन महोदय ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि सहसावस्था का मनोसामाजिक संघर्ष है। आपके चारों ऑप्शंस में बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सो यहाँ जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। वो एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चा है, अगर मान लो अब सहसावस्था है, बच्चा बोल के तो कोई चीज नहीं व्यक्त कर पाता है, तो वो क्या कहता है, रो के अपनी चीज व्यक्त करता है। तो जब रो के व्यक्त करता है, अगर माँ या जो भी उनकी केयर कर रही है अगर वो समझ गए, उन्हें प्यार किया या मतलब उसके पास आ गई, तो उसका एक विश्वास बना रहता है ना। और अगर यही चीज नहीं होती है तो शायद उसका विश्वास उठ जाता है। तो समथिंग लाइक दैट, मतलब थोड़ा सा ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट है भाषा विकास कब शुरू होता है। लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है वो किस ईयर में प्रारंभ होती है या शुरू होती है, आप कह सकते हो 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या फिर बर्थ। तो भाषा विकास कब शुरू होता है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपके, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1 ईयर। ठीक है, एक सेकेंड, आपका जो 1 ईयर है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो आपका 1 ईयर में प्रारंभ हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय कौन सी इंद्रिय सबसे विकसित होती है। मतलब जन्म के समय कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक मतलब सबसे विकसित होती है। आपका दृष्टि है, आपका हेयरिंग है, आपका टेस्ट है या फिर आपकी स्मेल है, बताइएगा। ठीक है, जन्म के समय कौन सी इंद्रिय सबसे विकसित होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट इसकी करेक्ट आंसर की, तो आपकी है बी हेयरिंग। ठीक है, सुनना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है। तो जो नवजात शिशु है उसका जो औसत वजन है वो कितना होता है, ये प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं 2 से 3 केजी, ठीक है, बी है आपका 4 से 5 केजी, सी है 1 से लेकर 1.5 केजी और डी है आपका 6 से लेकर 7 केजी। नवजात शिशु का औसत वजन कितना है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें करेक्ट आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर है 2 से 3 केजी। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, दांत निकलना कब शुरू होता है। आपके ऑप्शन है 4 से 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर बर्थ। तो जो आपके दांत हैं यानी टीथ हैं वो कब निकलना शुरू होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा 4 to 6 मंथ।
ठीक है, 4 से 6 मंथ में आपके दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेदी गतिशील चरण किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? संवेदी गतिशील चरण किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं फ्रॉयड, बी है पियाजे, सी है वाइगोस्की और डी है एरिक्सन। बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो संवेदी गति यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो है आपका, वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा पियाजे महोदय। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, जिन्होंने ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। तो 4 स्टेजेस में जो पहली अवस्था है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, जो आपका 0 से लेकर 2 ईयर तक होता है, ठीक है। फिर आपका होता है पूर्व संक्रिया अवस्था, जो आपका 2 से 7 ईयर, फिर मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11, एंड देन आपका औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है। तो अभी हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को और क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा, जो सेंसरी आपका मोटर स्टेज है ये आपका 0 से लेकर 2 ईयर तक की अवस्था होती है, यानी बच्चा सेंसेस का इस्तेमाल करके चीजें करना शुरू करता है, इंद्रियों का इस्तेमाल करता है अपनी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा बिना सहारे चलना कब शुरू करता है? मतलब बिना सपोर्ट के बच्चा जो चलना शुरू करता है वो कब से शुरू करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 12 से 14 मंथ, ठीक है। देन है आपका बी 6 मंथ, सी है 18 मंथ और डी है 2 ईयर। तो बच्चा बिना सहारे चलना कब शुरू करता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, वो है 12 से 14 मंथ में क्या होता है, बच्चा बिना सहारे चलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो अर्ली चाइल्डहुड के होंगे, जो आपके 2 से 6 ईयर का होगा, ठीक है। तो 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हम लोग अर्ली चाइल्डहुड के करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, किस स्टेज को खिलौनों की आयु कहा जाता है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ए है आपका अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन, बी है इन्फेंसी, सी है अडोलसेंस और डी है अडल्टहुड। बताइएगा किस स्टेज को खिलौने की आयु कहते हैं, यानी टॉय एज कहा जाता है। सो टॉय एज किस स्टेज को कहते हैं, ये आपको बताना है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम कौन सी स्टेज कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का प्रमुख साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मतलब आपका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है यानी अर्ली चाइल्डहुड है, उसके हिसाब से जो एरिक्सन की थ्योरी है साइकोसोशल, ठीक है, उसमें से कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो ऑप्शन ए है पहल बनाम अपराध बोध, बी है विश्वास बनाम अविश्वास, सी है पहचान बनाम भ्रम और डी है स्वायत्तता बनाम शर्म। तो बताइएगा। तो देखिएगा, एरिक्सन की थ्योरी से कई बार क्वेश्चन और कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जामों में भी आपने इस क्वेश्चनों को देखा होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहल बनाम अपराध बोध। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, भाषा का तीव्र विकास कब होता है? ठीक है, 2 से 6 ईयर, 7 से 11 ईयर, अडोलसेंस या फिर इन्फेंसी। तो रैपिड अगर बात करें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कब शुरू होता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। सो स्टूडेंट यहाँ अगर बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा 2 से 6 ईयर, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए, हम लोग इसको रैपिड तरीके से इसलिए कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने पिछले क्लासेस में जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ी हैं उनमें से कई सारे क्वेश्चनों को हमने क्लियर किया है। एंड यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेज कल्पनाशील आयु कहलाता है? इमेजिनेशन वाली जो टाइम है, एज है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड, बी है अडोलसेंस, सी है इन्फेंसी और डी है अडल्टहुड। देखिए, इसके लिए जो मैंने जीन पियाजे की थ्योरी करवाई है, जरूर सीटेट वाले स्टूडेंट को कराई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सीटेट स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इनसे रिलेटेड आते हैं और कई बार आपकी एग्जाम में भी आते हैं। सो जीन पियाजे की अगर आप थ्योरी समझ लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। मैंने जीन पियाजे की थ्योरी ऑलरेडी कराई हुई है, वो आपको सीटेट की प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। और जो वहां से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी मैंने आपको कराया हुआ है। सो यहाँ अगर बात करेंगे, कल्पनाशील आयु आपसे पूछी गई थी, सो वो है आपकी प्रारंभिक बचपन अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हाथ की प्रधानता कब स्थापित हो जाती है? ठीक है, तो हाथ की प्रधानता कब स्थापित हो जाती है पूछा गया है। 5 ईयर, 10 ईयर, बर्थ या फिर अडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। तो हाथ की प्रधानता स्थापित हो जाती है आपकी 5 ईयर में यानी 5 साल, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे भी देखो, जीन पियाजे की थ्योरी से ही रिलेटेड है ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो अहम केंद्रिता किस स्टेज में पाई जाती है? आपका है अर्ली चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड या फिर इन्फेंसी। तो अहम केंद्रिता मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे को लगता है जो वो सोच रहा है वही सही है, मतलब उसकी ही इर्द गिर्द दुनिया है, ठीक है। सो ये जो आपका है, ये किस स्टेज में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। सो यहाँ अगर हम बात करें तो राइट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। हम अभी यही स्टेज पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार राइट आंसर आपका यही आ रहा है, आप यही सोच रहे होंगे, क्योंकि देखो हमने लाइन से क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, इस वजह से। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे, ठीक है। तो यहाँ पे पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो किस आयु में होती है? तो उसका ईयर आपसे पूछा गया है। प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कहिए तो मैं लिख दूं, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछी गई है, किस आयु में है? आपके ऑप्शंस हैं 2 से 7 ईयर, 7 से 11, 12 से 18 या फिर डी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, 0 से 2 ईयर। तो आपसे पूछा गया है पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होती है? सो वो होती है स्टूडेंट, बताइएगा, ऑप्शन ए 2 से 7 ईयर। तो ये जो 2 से 7 ईयर है ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। वहीं अगर हम लोग आपकी सेंसरी मोटर की बात करते थे तो आपका 0 से 2 है, ठीक है। 7 से 11 आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और 11 या अगर हम 12 करें तो उसके ऊपर की जो अवस्था है वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, मैंने कई बार रिपीट किया और इतनी बार रिपीट करने के बाद हमें ऑटोमेटिक याद हो ही जाता है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉयलेट ट्रेनिंग किस आयु में दी जाती है? 2 से 3 ईयर, 4 से 5 ईयर, 6 से 7 ईयर या फिर आपकी इन्फेंसी। सो बताइएगा, टॉयलेट जो ट्रेनिंग है वो किस आयु में दी जाती है, पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 18। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2 से 3 ईयर में टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, बच्चे का पहला सामाजिक समूह कौन सा होता है? फर्स्ट सोशल ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप या फिर सोसाइटी यानी परिवार, विद्यालय, साथियों के समूह या फिर समाज। तो बच्चे का पहला पूछा गया है, राइट। फर्स्ट से याद रखिएगा, फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, आपकी फैमिली है यानी परिवार है। अगर सेकंड की बात होगी, सेकंड सोशलाइजेशन की बात होगी, तो आपका विद्यालय, पास पड़ोस वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में आपका क्या आएगा, फैमिली आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्टेज प्री स्कूल एज कहलाता है? ठीक है, तो प्री स्कूल एज आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शंस हैं 2 से 6 ईयर, 0 से 2 ईयर, 7 से 11 ईयर या फिर आपका अडोलसेंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है और पूछा गया है प्री स्कूल एज। सो जो आपकी प्री स्कूल एज है स्टूडेंट, वो आपकी है 2 से लेकर 6 ईयर तक। ठीक है, 2 से 6 ईयर तक आपकी प्री स्कूल एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे आपके लेट चाइल्डहुड के होंगे, यानी 7 से लेकर जो 11 वर्ष तक की अवस्था है। और इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था जीन पियाजे की जो स्टेजेस है उसमें से कौन सी स्टेज है जो आपकी 7 से लेकर 11 तक है, तो आप क्या बताएंगे? मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। किस स्टेज को गैंग आयु कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लेट चाइल्डहुड, बी है आपका अडोलसेंस, सी है आपका इन्फेंसी और डी है आपका अर्ली चाइल्डहुड। तो लेट जो आपका गैंग आयु है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेज है इसके लिए। सो नेचुरल सी है, हम लेट चाइल्डहुड पढ़ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा उत्तर बाल्या बचपनावस्था। ठीक है, सो लेट चाइल्डहुड। ठीक, ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एरिक्सन के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का मनोसामाजिक संघर्ष है। एरिक्सन के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का मनोसामाजिक संघर्ष है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है उद्योग बनामहीनता, बी है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, सी है पहचान बनाम भ्रम और डी है पहल बनाम अपराध बोध। तो आपसे पूछा गया है एरिक्सन के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का मनोसामाजिक संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो यहां अगर बात करें स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उद्योग बनाम हीनता। मतलब अगर जैसे बच्चे को एक तरीके से बात की जाए कि ये एज ऐसी है कि अगर बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, ठीक है, प्रोत्साहन मिला, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, बच्चा मतलब अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मान लो बच्चा कई बार फेल होता है और आप उसे डांटते हैं या अदर लोगों से कंपेयर करते हैं कि देखो उसका बच्चा तो ये कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चे के अंदर ना हीन भावना आ जाती है, उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इसी स्टेज में होती हैं, तो बहुत ध्यान देने लायक है। कई बार देखो हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, लेकिन यही एक समय ऐसा होता है कि अगर आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, नहीं बेटा अभी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तुम करोगे, अच्छा तुम कर सकते हो, राइट, इस तरह का जो मोटिवेशन होता है ना, तो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं कहते हो तुम तो गधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, देखो दूसरे का बेटा क्या कर रहा है। तो ये जो कंपेयर वाला सिचुएशन है, ये जो आप उसको बार बार मतलब आप उसका कॉन्फिडेंट वो कर रहे हो, हटा रहे हो, एक तरीके से कम कर रहे हो, इस तरीके से बच्चे को अपने आप में ही शक होने लगता है कि मैं किसी काम का हूं या नहीं, है ना। तो वो जो चीजें होती है ना, फिर धीरे धीरे बच्चा एक अपने ही अंदर हीन भावना लाने लगता है। सो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग की। तो पियाजे के अनुसार तर्कशील सोच कब शुरू होती है? जब बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। ठोस परिचालन चरण, आपका औपचारिक परिचालन चरण, सी है पूर्व संचालन चरण और डी है संवेदी गतिशील चरण। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ठोस परिचालन चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। कई बार आपको ठोस ना देकर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया होगा, सो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो और स्टेजेस के ईयर नहीं दिए हुए हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद करने में और आसानी हो। देखो औपचारिक परिचालन चरण कई बार 11 या कई बार 12 ईयर के ऊपर की अवस्था होती है। वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी क्या होती है, 2 से लेकर 7 ईयर तक। और जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो आपका 0 से लेकर 2 ईयर तक का होता है। सो ये सारी ईयर आपका हो गया। अब बताइएगा लॉजिकल थिंकिंग बच्चा कब सोचना शुरू करता है? क्वेश्चन नंबर 23 है,
तो यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो होगा ठोस परिचालन चरण, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। चलिए, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मात्रा संरक्षण की अवधारणा कब शुरू होती है। ठीक है, उत्तर बचपन, आपका इन्फेंसी आप सहसावस्था कह लो, किशोरावस्था और प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड। बताइएगा, मात्रा संरक्षण मतलब जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो आपने बच्चे को एक गिलास में पानी दिया, ठीक है, या कोई भी सामान, जैसे मान लो लिक्विड फॉर्म में या कुछ भी, ठीक है। अब जैसे कोई बड़े से मतलब जिसकी लंबाई ग्लास की बड़ी है, आपने उस चीज में दिया और किसी को चौड़े में दिया, तो वो ये नहीं समझेगा कि नहीं, जैसे मान लो बराबर ही चीज दी है ना, तो वो ये चीज में कंफ्यूज हो जाता है, इस चीज को समझ नहीं पाता है। उसको लगता है जो बड़े गिलास में चीजें दी गई हैं उसमें ज्यादा मात्रा में चीज है, और जो चौड़ी गिलास में हमें चीज दी गई है वो कम है, तो उसके अंदर ये अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस स्टेज में दिक्कत होती है। तो कौन सी स्टेज है स्टूडेंट? वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका लेट चाइल्डहुड, यानी उत्तर जो आपकी बचपन अवस्था होती है उसमें होता है ये सारी चीज, मात्रा संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहकर्मी समूह का महत्व कब बढ़ता है, यानी पीयर ग्रुप जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस कब इंक्रीज होती है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन देखते हैं, उत्तर बचपन अवस्था, आपका सहसावस्था इन्फेंसी, सी है प्रारंभिक बचपन अर्ली चाइल्डहुड, और डी है वयस्कता यानी आपका अडल्टहुड। बताइएगा, तो जो पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है स्टूडेंट, वो किस आयु में होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे है आपका आंसर लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बचपन अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की, जो आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस स्टेज में नैतिक विकास किस स्तर, सॉरी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इस स्टेज में नैतिक विकास किस स्तर पर होता है। सॉरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है एरर है। मॉरल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज इज एट, नो, कुछ तो कंफ्यूजन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इस स्टेज में नैतिक विकास किस स्तर पर होता है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा, जाने दीजिए, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका किस स्टेज को प्राथमिक विद्यालय आयु कहा जाता है। आपको ऑप्शन है 7 से 11 ईयर, 0 से 2 ईयर, 2 से 6 ईयर, और आपका 12 से 18 ईयर। बताइएगा, देखिए जो आज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन 50 क्वेश्चनों के बाद आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सहसावस्था से लेकर अडोलसेंस तक नहीं, हम अडल्टहुड तक की बात कर रहे हैं। अडल्टहुड तक जितनी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या अदर होम साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब एग्जामों के लिए आपका जो आज की क्वेश्चंस है वो हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का स्टूडेंट जो आंसर होगा वो होगा आपका 7 से लेकर 11 ईयर तक। जो आपका प्राथमिक विद्यालय आयु कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है, वो है आपका 7 से लेकर 11 ईयर तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे की जिज्ञासा और तर्कशीलता सबसे अधिक कब होती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, रीजनिंग लगाता है हाईएस्ट, है ना। उत्तर बचपन अवस्था, आपका इन्फेंसी, प्रारंभिक बचपन या फिर वयस्कता। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बचपन अवस्था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है आप सभी के सामने, लड़कों और लड़कियों में शारीरिक अंतर स्पष्ट कब दिखने लगता है। ठीक है, तो फिजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो कब क्लियर होता है, उत्तर बचपन अवस्था, किशोरावस्था, इन्फेंसी या फिर प्रारंभिक बचपन। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें जो फिजिकल चेंजेस हैं वो कब स्पष्ट मतलब दिखने लगते हैं।
सो वो आपकी कौन सी अवस्था होती है स्टूडेंट? वो आपकी होती है उत्तर बचपन अवस्था यानी लेट चाइल्डहुड। ठीक है। आत्म अवधारणा सबसे अधिक विकसित कब होती है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कब डेवलप होता है? उत्तर बचपन, प्रारंभिक बचपन, इन्फेंसी, एंड डी ऑप्शन है आपका अडल्टहुड। बताइएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कब डेवलप होता है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30। जैसे कि हम लोग लेट चाइल्डहुड के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा उत्तर बचपन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पढ़ने लिखने का कौशल किस स्टेज में आता है? उत्तर बचपन, प्रारंभिक बचपन, इन्फेंसी या फिर अडोलसेंस? राइट आंसर नेचुरल सी बात है उत्तर बचपन। ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, पियाजे के ठोस परिचालन का चरण किससे मेल खाता है? मतलब कौन सा इसमें ईयर सही होगा? 7 से 11, 2 से 7, 0 से 2 और 12 से 18 ईयर। तो ठोस परिचालन, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जो आपका है वो कौन सी आपका ईयर होगा? 7 से लेकर 11 ईयर तक। 0 से 2 ईयर तक आपका संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है, और आपका 2 से लेकर 7 तक आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। चल, बच्चा टीम भावना कब सीखता है? ठीक है, टीम स्पिरिट उसके अंदर कब आती है? उत्तर बचपन, किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन या फिर इन्फेंसी? यहाँ पे भी आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? उत्तर बचपन अवस्था यानी लेट चाइल्डहुड। ठीक है, आपका ऑप्शन सही होगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन और नियम किस आयु में समझे जाते हैं? डिसिप्लिन, रूल्स वगैरह किस स्टेज में बच्चा अच्छे से समझने लगता है? उत्तर बचपन, प्रारंभिक बचपन, आपका इन्फेंसी एंड आपका किशोरावस्था यानी अडोलसेंस। यहाँ पे अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो राइट आंसर आपका होगा लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बचपन। ठीक है। चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत आमतौर पर कब होती है? यानी जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में, ठीक है, कब से स्टार्ट होते हैं? उत्तर बाल्यावस्था या प्रारंभिक किशोरावस्था का अंत, ठीक है, बचपन या फिर प्रारंभिक बचपन या फिर डी है अडल्टहुड? तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है उत्तर बाल्यावस्था या प्रारंभिक किशोरावस्था का जो अंत है इसमें स्टार्ट होता है। पहले तो ऐसा होता था कि 14 के बाद की जो टाइम पीरियड्स है उसमें स्टार्ट होते थे, लेकिन अभी का अगर हम प्रोसेस देखें तो यहाँ पे मतलब थोड़ा जल्दी ही कुछ चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। अब जो आपके क्वेश्चन होंगे 36 से लेकर आपके 50 तक वो आपके अडोलसेंस से रिलेटेड होंगे, जो आपके 12 से लेकर 18 ईयर की एज है। ठीक है। अब शुरू करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तूफान और तनाव का चरण, आपका शांत अवस्था, आपका खिलौना की उम्र, और आपकी डी है गिरोह की उम्र यानी गैंग एज। गैंग एज की मैंने अभी आपके क्वेश्चनों में भी बात की है, टॉय एज की भी मैंने आपसे बात की है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है तूफान और तनाव का चरण, जो आपका किस महोदय ने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, हॉल महोदय जी का ये कथन था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव का चरण है, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई सारे उलझनों में बच्चा घिरा रहता है, कई सारे फिजिकल मेंटली चेंजेस होते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करने में बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था। क्वेश्चन है आपका किशोरावस्था का इरिक्सन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यानी जो इरिक्सन की थ्योरी है साइकोसोशल, तो उसमें जो अडोलसेंस का कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है? ऑप्शन ए है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, बी है विश्वास बनाम अविश्वास,
सी है स्वायत्तता बनाम शर्म और डी है पहल बनाम अपराध बोध। सो यहाँ अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो बच्चा थोड़ा सा इस स्टेज में ये समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मुझे चाहिए क्या, है ना। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिली, बच्चे को सही सपोर्ट मिला, तो बच्चे का जो एम है वो क्लियर रहता है कि मुझे आखिरकार करना क्या है, ठीक है, वो अपनी पहचान खोज पाता है। एंड अगर वहीं पे बच्चे को सपोर्ट, गाइडेंस, सही मार्गदर्शन अगर नहीं मिला, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि आखिरकार मुझे चाहिए तो चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, मैं किस लिए हूँ, ठीक है। और कई बार इसमें बच्चा गलत फैसले भी ले लेता है कंफ्यूजन की वजह से, अपने आप को ये नहीं समझ पाता है कि आखिरकार मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा एम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी पहचान क्या है, वगैरह वगैरह। कई सारे कंफ्यूजन बच्चे के मन में होते हैं। तो जो आपकी एरिक्सन की थ्योरी है उसमें आठ जो स्टेजेस हैं, उनमें से जो 5 स्टेजेस हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंस तक का पूरा स्टेज कवर करती हैं। तो वहीं पे अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए एग्जाम में, तो आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन है आपका किशोरावस्था में पियाजे का कौन सा स्टेज होता है, ठीक है, एडोलसेंस की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे औपचारिक परिचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन मतलब ठोस या आप उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। सी है आपका पूर्व परिचालन और डी है आपका ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखो जीन पियाजे की जो अवस्था है, किशोरावस्था में पियाजे का कौन सा स्टेज होता है, ये आपसे पूछा गया है। 38 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा। तो यहाँ पे आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी होती है 11 या आप कह सकते हैं 12 ईयर के जो ऊपर की अवस्था होती है वो आपकी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। वहीं आपको फॉर्मल ऑपरेशन, माफ कीजिएगा मैंने कॉन्क्रीट बोल दिया गलती से। कॉन्क्रीट आपका होता है आपका लेकर 7 से लेकर 11 ईयर तक, वहीं प्री ऑपरेशनल आपका 2 से 7 ईयर तक होता है, और सेंसरी आपका होता है 0 से लेकर 2 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है आपका डेवलप होती है, यानी जो सैद्धांतिक या मूर्त सोच है वो कब विकसित होती है। ये भी जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। किशोरावस्था, इन्फेंसी, आपका प्रारंभिक बचपन या फिर उत्तर बचपन। तो जो अमूर्त सोच है वो कब विकसित होती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एडोलसेंस यानी किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़ यौन लक्षण कब प्रकट होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल जो आपके लक्षण हैं वो कब प्रकट होते हैं, किशोरावस्था, उत्तर बचपन, आपका इन्फेंसी या फिर आपका है अडल्टहुड। तो यहाँ पे जो गौड़ यौन लक्षण हैं वो कब प्रकट होते हैं, वो होते हैं आपके किशोरावस्था में यानी एडोलसेंस में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेज किशोर आयु कहलाता है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन या फिर उत्तर बचपन। तो कौन सा जो स्टेज है वो किशोर आयु कहलाता है। सो नेचुरल सी बात है, हम अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किशोरावस्था के कर रहे हैं, तो राइट आंसर भी आपका क्या होगा, किशोरावस्था होगा। देखो यहाँ पे अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपसे शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का पूरा जो चरण आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप हेडिंग डाल लो शैशवावस्था, फिर आपका मतलब अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेट चाइल्डहुड, फिर वगैरह की आपका जो एडोलसेंस है, ऐसे डाल लो, ठीक है। और जितने टाइप के क्वेश्चन ये जो मेन पॉइंट पूछे जाते हैं उनमें लिख लो। तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छा चीज बन जाएगा, एक तरीके से आपके माइंड में भी वो चीज रहेगी। छोटे छोटे आपके ट्रिक टाइप के होते हैं ना, वैसा टाइप का रहेगा। तो ऐसे मेंशन करके आप A to Z सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भावनात्मक स्थिरता सबसे अधिक किस स्टेज में होती है, इमोशनल, ठीक है। इमोशनल बच्चा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। किशोरावस्था, बचपन, आपका इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, और आपका अडल्टहुड यानी वयस्कता।
सो इमोशनल जो स्टेबल नहीं होता है बच्चा, वो किसी स्टेज में होता है, वो आपका अडोलसेंस यानी किशोरावस्था। ठीक है, मतलब अभी बच्चे के अंदर ये मेच्योरिटी नहीं आई है ना। मेच्योरिटी का मतलब होता है कि मान लो किसी चीज से दुख तकलीफ हुई तो वो रोने भी रख सकता है ना। लेकिन कहने का मतलब जब मेच्योरिटी आ जाती है तो बच्चा समझ जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, कब मुझे रिएक्ट करना चाहिए, अपने इमोशंस पे काबू पा लेता है। तो अभी उसके अंदर उतनी सारी चीजें नहीं आई हैं। नेक्स्ट है, सहकर्मी समूह का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है, यानी पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे अधिक कब होता है? किशोरावस्था, उत्तर बचपन, आपका इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, और आपका है प्रारंभिक बचपन। तो देखो, जो पीयर ग्रुप होते हैं, जो हमारे साथ के सहकर्मी दोस्त वगैरह जो आप कह लें, उनका इन्फ्लुएंस आपका जो अडोलसेंस है उसमें बहुत ज्यादा होता है। बच्चा क्या होता है कि दोस्तों में ज्यादा घिरा रहता है। हो सकता है कई बार ऐसे भी होता है कि दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वक्त थोड़ा सा यही अच्छा होता है कि कैसी दोस्ती की जा रही है, अच्छी संगत का असर भी अच्छा ही होता है, वैसा टाइप का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गला खराब हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। स्वतंत्रता की भावना कब विकसित होती है? कि मैं इंडिपेंडेंस, ठीक है, फीलिंग कि मैं भाई अब स्वतंत्र हूं। अडोलसेंस, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड या फिर अडल्टहुड? तो अडोलसेंस, किशोरावस्था, इन्फेंसी, आपका जो शैशवावस्था है, बताइए कब? तो यहाँ पे जो आपका स्वतंत्रता की भावना है वो आपका अडोलसेंस है, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज समझ में आती है कि जो किशोरावस्था है, अगर आपने उसे स्वतंत्रता दी, अपने निर्णय लेने की आजादी दी, तो बच्चा बहुत अपने आप को फ्री महसूस करता है। वहीं पे अगर क्या कहते हैं कि बच्चे को आपने स्वतंत्रता नहीं दी, उसे कहा नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, तो बच्चे के अंदर कई बार हीन भावना भी आ जाती है और कई बार वो गलत कदम भी उठा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होती है। एडोलसेंस ऐसी एज है कि कई सारी जो चीजें हैं वो माइंड पे चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक चुनाव कब किया जाता है? एडोलसेंस, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड या फिर अडल्टहुड? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर है आपका अडोलसेंस, ठीक है। सो ऑप्शन ए है किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे को चुनना होता है कि आखिरकार वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या करना है उसको, है ना। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आगे जाके क्या करना है, वो एक अपना एक एम तो बनाता है। उसी हिसाब से फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं, उस हिसाब से फिर हमारी स्टडी आगे चलती है, ग्रोथ करती है, वैसा टाइप का, ठीक है। तो चुनना होता है इस वक्त। नेक्स्ट है आपका, जोखिम लेने का व्यवहार किस स्टेज में पाया जाता है? अडोलसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी या फिर आपका है अडल्टहुड? तो यहाँ पे जोखिम लेने का व्यवहार जो आपका अडोलसेंस में होता है, किशोरावस्था में होता है। बच्चे के अंदर एक जुनून होता है, जोश होता है, उसी वक्त वो क्या करता है, किसी भी खतरे से भी वो लड़ सकता है। रिस्क लेने का जो चीज होता है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है एडोलसेंस में। सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, आत्म पहचान कब स्थापित होती है? तो अभी भी हमने बात की है, आपके एरिक्सन की थ्योरी में भी हमने बात की थी कि वो आइडेंटिटी अपनी खोजने की कोशिश करता है कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है वगैरह। अडोलसेंस, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आपका अडोलसेंस, ठीक है। चलिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेज शारीरिक विकास यौनारंभ कब होता है? अडोलसेंस, इन्फेंसी, लेट चाइल्डहुड और या फिर आपका अडल्टहुड? अब यहाँ पे जो तेज शारीरिक विकास है, रैपिड फिजिकल चेंज, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसके दो आंसर होंगे, कौन से? आपका पहली बात तो अडोलसेंस और आपका इन्फेंसी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपका इन्फेंसी है यानी जो आपका शैशवावस्था है, उसमें भी बच्चे का जो फिजिकल जो आपका ग्रोथ होती है एक तरीके से, वो काफी तेजी से होती है। और एक अडोलसेंस है, उसमें भी आपकी जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है वो तेजी से होती है। देखो, शैशवावस्था के बाद जो फिजिकल जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, जैसे मैंने अपने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया, ठीक है। लेकिन फिर आपके एडोलसेंस में भी बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो आप देखेंगे
कि काफी रैपिड तरीके से होती है। तो 2 आंसर सही होंगे, ए एंड आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में सबसे सामान्य समस्या कौन सी होती है? ठीक है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन या फिर एगोसेंट्रिज्म। तो हमने ईगोसेंट्रिज्म की भी बात की थी, हमने रिफ्लेक्स एक्शंस की भी बात की थी, हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी बात की थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अपनी भावनाओं से स्ट्रगल करता रहता है बच्चा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किशोरावस्था किसके बीच की संक्रमण अवधि है? आपका है चाइल्डहुड वर्सेस एंड अडल्टहुड वर्सेस कह रही हूँ, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, आपका इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, बर्थ एंड इन्फेंसी और आपका अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड। बताइएगा किशोरावस्था किसके बीच की संक्रमण अवधि है? तो ये जो आपकी संक्रमण अवधि है स्टूडेंट, वो है आपकी क्या? चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ठीक है, ऑप्शन जो ए है चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड आपका क्या होगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप चाहें तो इसके बहुत ही बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपके हर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उनको एक जगह लिख के आप अपनी पूरा जो आपका इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक है वो आप सारी चीजें यहीं से कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड, आपके एरिक्सन की, आपके कोहलबर्ग की सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेज हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास आराम से ज्वाइन कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सेशन और लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।